हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे आपको हो जाएगा अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए टॉपिक से, जो है लॉर्ड मिंटो, जिसका काल है 1807 से 1813। लॉर्ड मिंटो भी जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, बस उसमें बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने लायक नहीं है। बट अब जैसे पहला पॉइंट है, मैंने कुछ पॉइंट्स में समराइज़ किया है। उसमें पहला पॉइंट है जो, अब आपको पता था फ्रांस और रशिया का अटैक का डर था, जिसमें मैंने आपको लॉर्ड वेलेस्ली की क्लास में बताया था। फ्रांस का डर इसलिए था क्योंकि जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसने अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनाई थी, जिसकी वजह से इजिप्ट जो है अपने कंट्रोल में, मतलब अटैक करा था उस पर। और इजिप्ट ऐसा एरिया था जो कनेक्ट करता था एशिया से भी और यूरोप से भी। और दूसरा कारण ये भी था फ्रांस से जो है उनके डर का, क्योंकि जो टीपू सुल्तान था उनके लिए जो एक कॉम्पिटिटर था। टीपू सुल्तान का जो नेपोलियन बोनापार्ट के साथ अच्छे रिलेशन थे, और कहीं ना कहीं ये रिलेशन जो है ब्रिटिशर्स के लिए ख़तरनाक हो सकते थे। वहीं रशिया का जो ज़ार था वो सेंट्रल एशिया तक अपना जो है इन्फ्लुएंस लेकर आ चुका था, और सेंट्रल एशिया अब इंडिया से दूर नहीं था। तो ये सारे रीजंस की वजह से कि अब इंडिया पर भी अटैक हो सकते हैं, उसने एक बैकअप बनाने की ट्राई करी। जो लॉर्ड मिंटो थे, उन्होंने फारस के जो शाह थे उनके पास जो है जॉन मॉलकम को भेजा 1808 में, और अफ़गानिस्तान के एक अमील को जो है वहाँ पर एल्फिस्टन को भेजा, अपने दूतों को भेजा, ताकि जो है फारस के शाह से और अफ़गानिस्तान के अमीलों से दोस्ती हो जाए, ताकि वो भी जो है सपोर्ट कर सकें और जो फ्रांस का और रशिया का डर है वो थोड़ा कम हो सके। और भी उन्होंने चीज़ें की, जैसे जितने भी फ्रांसीसी कब्ज़े वाले द्वीप थे, जैसे कि बोर्बन और मॉरिशस, उनको इन्होंने अपने कब्ज़े में कर लिया। ठीक है। और अगर हम बात करें यहीं इंडिया के अंदर उनके मतलब शासन एरिया के अंदर क्या हुआ, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेट आती है 25 अप्रैल 1809। उसमें क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई, या आप कह सकते हो मेटकफ संधि। ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ कि जो राजा रणजीत सिंह थे सिख साम्राज्य के, ठीक है, और फतेह सिंह आहलूवालिया जो रणजीत सिंह के सहयोगी थे, इन दोनों के साथ में लॉर्ड मिंटो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे, इनके बीच में एक संधि हुई और सहमति हुई कि जो भी सतलज नदी है, ठीक है, सतलज नदी एरी, इसके नॉर्थ में सिख साम्राज्य अपना रहेगा अलग, और जो साउथ एरिया आता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की रहेगी, जिससे भाई जो लड़ाई झगड़ा का जो हिसाब किताब है वो नहीं होगा। ठीक है। और दूसरी बात जो है, ब्रिटिश जो है सुरक्षा की गारंटी देंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह को उनके राज्य की सुरक्षा और संप्रभुता की गारंटी दी। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये हुआ। और तीसरा पॉइंट, आपसी शांति और सहयोग बनाए रखेंगे। दोनों ही पक्ष एक दूसरे के खिलाफ किसी भी तरह का युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है। तो उनका हिसाब बन गया, भाई ऊपर तुम रह लो, सिख साम्राज्य रह लेगा, नीचे हम रह लेंगे, कोई एक दूसरे पे जो है अटैक नहीं करेगा, शांतिपूर्वक समझौता जो है हो गया। और जो फैक्ट्स हैं जो इनके टाइम के हैं, 1811 में उन्होंने जावा पे कब्ज़ा किया, और 1813 का चार्टर एक्ट जो है वो लॉर्ड मिंटो के काल में ही आया था। ठीक है। जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जिसे हम डिटेल में देखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर ज़रूर दबाएं। कमेंट्स में अपने फीडबैक, डाउट और सजेशन ज़रूर शेयर करें, जो कि मेरे लिए काफ़ी वैल्यूएबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।